गुड इवनिंग स्टूडेंट, प्रज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के नए एक्सरसाइज 7.3 को देखेंगे। इसके पूर्व हम लोग एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज 7.2 को खत्म किए थे। आज हम लोग इस नए एक्सरसाइज को इंटीग्रेशन 7.3 इंटीग्रेशन का है, जिसको हम लोग देखेंगे। इस एक्सरसाइज को हल करने से पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल रिजल्ट्स हैं जिसको जानना आवश्यक है, क्योंकि वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रिजल्ट्स का हम लोग इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए पहले हम लोग इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रिजल्ट्स हैं जिनका हम आगे उपयोग करने वाले हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है इसमें सम यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिकल रिजल्ट्स। आप लोग मल्टीपल एंगल में साइन 2a का फॉर्मूला जानते होंगे। साइन 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। सेकेंड है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर cos स्क्वायर x को यदि sin स्क्वायर x में चेंज कर दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। यहाँ से दो रिजल्ट निकाला जा सकता है। एक 2 cos स्क्वायर x को यदि निकालें, इस 1 को इधर ले जाना होगा, दिया जाएगा 1 प्लस cos 2x। यहाँ से cos 2x यानी cos स्क्वायर x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। इसको हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से sin स्क्वायर x निकालना चाहें तो 2 sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को यदि निकालना चाहेंगे तो आएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। इसको भी हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है साइन 2x का tan के रूप में भी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या? थर्ड है यदि साइन 2x को tan के रूप में निकाला जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है cos 2x का भी यदि tan के रूप में यदि लिखना चाहेंगे तो उसका भी फॉर्मूला होता है। cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसको भी हम लोग आगे यूज करेंगे। 5 नंबर है sin 3x। sin 3x को हम लोग लिख सकते हैं 3 sin x माइनस 4 sin qx। इसको भी लिखते चलिए। 6 नंबर है cos 3x, 4 cos qx माइनस 3 cos x। इसको भी नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट हम लोग एक tan 2x का भी फॉर्मूला होगा, यहां से भी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो 7 नंबर tan 2x को भी देख लिया जाए। tan 2x में sin 2x बाई cos 2x करेंगे तो यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसको भी हम लोग यूज करेंगे। 8 नंबर है sin 3x। sin 3x का तो लग रहा है लिख लिए हैं, sin 3x हम लोग लिख चुके हैं। tan 3x को लिखते हैं, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan qx अपॉन 1 माइनस
3 tan square x and 3x is equal to 3 tan x minus tan qx by 1 minus 3 tan square x, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से भी डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला आप देख सकते हैं। अगर इसमें ये आपका मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, अगर सब मल्टीपल एंगल में इसी में जैसे मान लीजिए ये 2 cos स्क्वायर x को हम लोग देखिए यहां से क्या लिखे हैं 1 प्लस cos 2x लिखे हैं। क्या लिखे हैं 1 प्लस cos 2x। यदि x को x बाई 2 से रिप्लेस कर लिया जाए तब क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 x को x बाई 2 से रिप्लेस कर लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसको भी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से साइन वाले में आप देख सकते हैं, साइन वाले में यहां से आप देख लीजिए 2 sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x। तो यहां से क्या किया जा सकता है 2 sin स्क्वायर x को लिखा गया है 1 माइनस क्या cos 2x। यदि x को x बाई 2 से रिप्लेस कर दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 इंटू एक्स बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। cos x 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाई 2। इसको भी हम लोग फॉर्मूला के रूप में डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट आप कीजिए। नेक्स्ट है साइन a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। एक और आता है कॉस का, कॉस a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। नेक्स्ट है कॉस ऑफ a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो इस तरह से भी ये फार्मूला को हम लोग जब ये कर लेंगे तो इससे भी हम लोग और भी नेक्स्ट फार्मूला इसको ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, उसको भी देखेंगे। पहले हम लोग इसी में tan a प्लस बी का फार्मूला लिखें। tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। नेक्स्ट है tan a माइनस b। इसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद आता है cot a प्लस b का फॉर्मूला, cot a प्लस b। इसको लिखते हैं हम लोग cot a इंटू cot b, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ठीक है,
नेक्स्ट है कॉट ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी। इसमें करना क्या है कि जहां माइनस वाला है, माइनस वाले में यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। इसको आप लिखते चलिए, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, साइन सी प्लस साइन डी। इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। दूसरा है, नेक्स्ट है इसका कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और इसमें है कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यह भी जरूरत पड़ने पर हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और भी है, जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये कहाँ से आएगा? तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार उसको ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फार्मूला मिल जाएगा। तो कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसके अलावा 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट्स हैं, जो इस एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो ये सारा फार्मूला को हम लोग याद रखें और इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ने पे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां वो फार्मूला को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। तो हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट इंटीग्रल है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। इसको कैसे बनाएंगे? अभी अभी एक फार्मूला हम लोग किए थे cos 2x का साइन के रूप में। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x को हम लोग लिखे थे 1 माइनस cos 2x, या साइन स्क्वायर x को डायरेक्ट लिखे थे हम लोग 1 माइनस cos 2x बाई 2। आगे हम लोग इस फार्मूले को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अभी इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। तो देखिए, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इस इंटीग्रल को, इस साइन स्क्वायर x के बदले यहाँ पर है 2x प्लस 5। तो जहां जहां x है वहां ये आ जाएगा। तो यहां कह सकते हैं गिवन इंटीग्रल बी इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। यहाँ पर x के बदले यदि 2x प्लस 5 रख देंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है इस इंटीग्रल को? इस इंटीग्रल को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2x, x मीन्स 2x प्लस 5, ठीक है, अपॉन 2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। क्योंकि इस फॉर्मूला में x के बदले x था तो यहाँ 2x है, यहाँ x के बदले में क्या है 2x प्लस 5। तो जहां x है वहां x के बदले क्या रख दिए 2x प्लस 5। इस इंटीग्रल को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस, यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 4x प्लस 5 टू जा 10
अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब इस इंटीग्रल को हम सेपरेट कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों में, तो इंटीग्रल हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 4x प्लस 10/2 इंटू डी एक्स। अब इस इंटीग्रल को लिखा जा सकता है, इस इंटीग्रल को हम लोग सेपरेट कर देंगे, तो 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल ऑफ dx माइनस 1/2 यहाँ भी इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ cos 4x प्लस 10 इंटू dx। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/2 रह गया बाहर, इंटीग्रल ऑफ dx x होता है, x हो गया, माइनस 1/2, यहाँ पर है cos x, अगर इस पूरे को x समझा जाए तो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x का इंटीग्रल होता है sin x, है ना, ये हो जाएगा sin x का मतलब क्या, 4x प्लस 10 sin x हो गया, लेकिन x के कोफिशिएंट से इसमें क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इसको अरेंज कर लेंगे तो 1/2x माइनस 1/4 टू 8 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा sin 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, यहाँ पर इस इंटीग्रल को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ sin 3x इंटू cos x dx। इसको फॉर्मूला पर लाने के लिए हम लोग ऐसा करें, इसको 2 से इसमें डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 sin 3x हो जाएगा इंटू cos 4x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया जो अभी हम लोग इस्तेमाल किए थे, 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या था, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, 2 sin a इंटू cos b, इसका फॉर्मूला था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यही फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1/2 इंटीग्रल क्या लिख सकते हैं, sin a प्लस b, a प्लस b का मतलब 3x प्लस कितना 4x, और प्लस sin a माइनस b मीन्स 3x माइनस 4x इंटू क्या dx, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, इसको लिख सकते हैं sin 7x, और यहां से लिख सकते हैं प्लस sin माइनस x इंटू क्या dx। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, यहाँ से आ जाएगा साइन 7x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। इंटीग्रल को सेपरेट कर लेंगे, 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x dx, ऐसा हो जाएगा, क्या जा सकता है, यहां से देख लीजिए, ये आ गया 1/2, साइन x का इंटीग्रल क्या होगा, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x होता है, तो यहां से हो जाएगा माइनस कॉस 7x, क्योंकि x का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, ये माइनस है, यहाँ साइन x है, तो साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको चाहे तो आप अरेंज कर सकते हैं, अरेंज कीजिएगा तो 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस कॉस 7x अपॉन हो जाएगा 7 2 जा 14, और प्लस हो जाएगा कॉस x बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 2 से नहीं मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर इतना ही रहेगा,
ठीक है, तो हम लोग नए एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2 तक किए। इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां इसको हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं, ये हो गया cos 2x, इसको ऐसा लिख रहे हैं 1/2 इंटू 2 cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एज इट इज मेरा इंटीग्रल हो जाएगा। अब ये हो गया 2 cos a इंटू cos b। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़ेंगे। 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ये आएगा इंटीग्रल ऑफ cos 2x। अब ये 1/2 को आप बाहर कर ले सकते हैं इंटीग्रल से, 1/2 बाहर हो गया। 2 cos a इंटू cos b, जिसका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं cos a प्लस b। a प्लस b मीन्स क्या, 4x प्लस 6x, ऐसा लिख सकते हैं। और प्लस cos a माइनस b मीन्स 4x माइनस 6x, ऐसा लिखा जा सकता है, इंटू dx। 1/2 ऑफ इंटीग्रल cos 2x, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा cos ऑफ 4x प्लस 6x हो गया 10x, प्लस cos ऑफ, यहां से आ जाएगा माइनस 2x इंटू dx। आप एक और फॉर्मूला जानते होंगे, cos ऑफ माइनस थीटा, ये प्लस cos थीटा के बराबर होता है। cos ऑफ माइनस 2x प्लस cos 2x के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, यहां से आ जाएगा cos 2x इंटू cos 10x प्लस यहां से cos 2x में और इस cos 2x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से cos 2x आ जाएगा, यहां से प्लस cos 2x आएगा इंटू dx, है ना। यहां से क्या लिखा जा सकता है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू cos ऑफ 10x प्लस cos स्क्वायर 2x इंटू dx, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस इंटीग्रल को आप क्या कर सकते हैं, यहां से इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को हम लोग देखते हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, फिर ये आ जाएगा 2 cos a इंटू cos b के फॉर्मूले से। फिर इसको ब्रेक करेंगे, इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 1/2 इंटीग्रल के बाहर है, यहाँ पर इस इंटीग्रल के अंदर में 1/2 से डिवाइड कर दिए, 2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर में हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 10x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x इंटू dx, ऐसा हो जाएगा। अब इस 1/2 को इंटीग्रल के बाहर कर लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और इंटीग्रल ऑफ 2 cos a इंटू cos b। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा cos a प्लस b करेंगे तो 2x प्लस 10x, यही होगा, और प्लस cos a माइनस b मतलब 2x माइनस 10x, इतना हो जाएगा। इसको हम लोग इस फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं। और ये वाला जो है 2 cos स्क्वायर 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं। cos स्क्वायर cos 2x का क्या फॉर्मूला था,
ये था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको इधर ले आएंगे तो 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर x। 2 cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं। अगर x को 2x से रिप्लेस कर दिया जाए तो ये2 cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, तो 2x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, कितना हो जाएगा है ना। अब यहां देख लिया जाए, चूंकि ये क्या था, यहाँ चूंकि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ cos स्क्वायर 2x था, इस cos स्क्वायर 2x को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, इसके चलते 2 cos स्क्वायर 2x बन गया, जिसका हम लोग वैल्यू इतना लिख दी। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो 1/4 हो गया, इंटीग्रल ऑफ cos 12x हो गया, और cos ऑफ माइनस 8x, तो cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो यहां से हो जाएगा cos 8x, ठीक है। और यहां से इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, प्लस dx और प्लस हो जाएगा cos 4x, ये सभी के साथ क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं 1 को रहने ही देते हैं, इंटू dx हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा 1/4, यहां पर cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो यहां से हो जाएगा sin 12x और अपॉन कितना हो जाएगा 12, यहां से हो जाएगा sin 8x अपॉन कितना 8, यहां से क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और यहां से ये जो आपका cos 4x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 4x/4 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू हम लोग इस तरह से इतना निकाल सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्या है, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यू 2x प्लस 1 इंटू dx। देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐसा लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू dx, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए इसको हम लोग एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उस फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं। इस इंटीग्रल को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, और इसके साथ हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x प्लस 1, साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू dx। अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन में हम लोग cos ऑफ 2x प्लस 1 को t मान लेते हैं, ठीक है। लेट cos ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, इसको t मान लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का इंटीग्रल माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन 2x प्लस 1, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और dt बाई dx आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो इतना हो जाएगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तब मेरा रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रल बिकम्स इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस, इसको t मान लिए हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा t स्क्वायर, और इस साइन 2x प्लस 1 इंटू dx को आप माइनस dt बाई क्या लिख सकते हैं, माइनस dt बाई 2 लिख सकते हैं, तो माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल में बच गया 1 माइनस t स्क्वायर dt, इसको आप इंटीग्रेट करिएगा तो माइनस 1/2
dt का हो गया क्या t, और यहाँ से टी स्क्वायर का टी क्यू बाई क्या हो जाएगा 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t का वैल्यू रख लीजिए। t आप किसको माने हैं, t माने हैं cos 2x प्लस 1। यहाँ से हो गया -1/2। t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो गया cos 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस cos क्यूब 2x प्लस 1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आज हम लोग इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक हल किए। अगले वीडियो में हम लोग और भी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप इस एक्सरसाइज के और रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आप उसको ट्राई करेंगे। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं। नए वीडियो में हम लोग और भी इसके नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत